हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अजय तिवारी आप सभी लोगों का तिवारी सर साइंस में स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं ब्लड के बारे में। आप लोगों को मालूम है कि हम जो भी टॉपिक स्टार्ट करते हैं उसको पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, तभी नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं बताने वाला हूं आपको कि जो ब्लड है, ब्लड से संबंधित 3 टॉपिक आपको पढ़ना है। पूरा ब्लड से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपको जरूर बन जाएगा। सबसे पहले ब्लड के बारे में सारे फैक्ट जान लो, जितने भी फैक्ट आ सकते हैं या आए हैं पुराने एग्जाम में, वो ब्लड के बारे में सारे फैक्ट मैं बताऊंगा आपको। फिर जो ब्लड ग्रुप होता है उसके बारे में बहुत सारे फैक्ट होते हैं कि ब्लड ग्रुप का मतलब ये नहीं है कि हमें बस ब्लड ग्रुप के बारे में जानना है, उससे संबंधित बहुत सारे फैक्ट होते हैं। तो ब्लड के बारे में पढ़ो, फिर ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ो, फिर ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम जो होता है, रक्त परिसंचरण तंत्र, उसके बारे में पढ़ लो। ये तीनों टॉपिक अगर साथ में पढ़ोगे ना आप, तो आपसे एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और यहां से क्वेश्चन आता है एग्जाम में, हमेशा एक ना एक क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। तो आज हम बताते हैं इसके बारे में आपको पूरी थ्योरी कि क्या है ये, ठीक है। तो अगर हम ज्यादा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं और हम डिटेल में ही पढ़ेंगे तो इसका क्या आएगा कि आपका लगभग एक या 2 वीडियो और आएंगे। कोशिश करूंगा 2 वीडियो में ही कंप्लीट हो जाए पूरा। तो पढ़ना क्या क्या है वो देखते हैं। सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि इस टाइप से मैं बनाया कि स्टडी को, रक्त की स्टडी को क्या कहा जाता है, रक्त होता क्या है, क्या कार्य है इसका, रंग क्या है, इसकी मात्रा कितनी होती है शरीर में, पीएच मान क्या है, कैसा है ये रक्त, ठीक है। और इसका निर्माण कहाँ होता है, जन्म के पहले निर्माण कहाँ होता है और जन्म के बाद निर्माण कहाँ होता है, इसका स्टोरेज कहाँ होता है, बॉडी में कहाँ इसका भंडारण होता है, कितने प्रकार का होता है रक्त बॉडी में, और इसके कौन कौन से भाग होते हैं, ठीक है। ये भाग और प्रकार ये अलग, जैसे 2 पेन है मान लेते हैं, एक नीला पेन है एक काला पेन है, तो हम बोलेंगे 2 प्रकार के पेन है, लेकिन उसके भाग मतलब उसका एक कैप होगा, है ना। तो इस टाइप से भाग का मतलब है जो रक्त के कौन कौन से भाग होते हैं, जैसे प्लाज्मा हो गया, रक्त कणिकाएं हो गई, रक्त कणिकाओं में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स होते हैं, तो उस टाइप से ये भाग है। और प्रकार मतलब शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त। तो एक एक करके हम पढ़ते हैं, है ना। कोशिश करेंगे सारे के सारे 10 तो पॉइंट तो हमें पढ़ना है आज। कल हम स्टार्ट कर देंगे इसका भाग, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा। पूरे आरबीसी को डिस्कस करना पड़ेगा, डब्ल्यूबीसी को, प्लेटलेट्स को। तो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि बताइए कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रक्त का अध्ययन किया जाता है या ब्लड की स्टडी की जाती है, उसे क्या कहा जाता है। तो आप बोलोगे हेमेटोलॉजी। उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहा जाता है हेमेटोलॉजी। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रक्त का अध्ययन किया जाता है हेमेटोलॉजी कहलाती है। अब रक्त क्या है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि रक्त एक टिश्यू होता है, ऊतक होता है। और कैसा ऊतक है, तो संयोजी ऊतक है, जिसे हम बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू। तो आप बोलोगे रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। कैसा है, तो ऊतक तो है, कैसा है, तरल संयोजी ऊतक, तरल संयोजी ऊतक। और ऊतक का मतलब है टिश्यू, याद रखना। अब क्या है, तो आप बोलोगे एक ऊतक है, टिश्यू है, बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बनने वाली संरचनाओं को ऊतक कहा जाता है। तो ये कैसा है, तरल संयोजी ऊतक है। संयोजी का मतलब है कनेक्टिव टिश्यू, जोड़ने वाला ऊतक है, ठीक है ना। क्या है ये लिख दिया हमने। अब कैसा है जो ऊतक है, वो कैसा है, अम्लीय है, क्षारीय है या उदासीन है। जिसका पीएच मान 7 से कम होता है वो होती है अम्लीय, 7 से ज्यादा वाले होते हैं क्षारीय, और जो जिसका पीएच मान फिक्स 7 होता है उसको बोलते हैं उदासीन। तो इसका पीएच मान जो होता है, इसका होता है 7.4। आप इसको याद कर सकते हो सच्चा से, कि रक्त सच्चा होता है, मतलब 7.4 है ना। तो 7.4 7.4, तो पीएच मान रक्त का कितना होता है, 7.4 7.4। तो हम बोलेंगे रक्त होता है क्षारीय। तो आपको सारे पॉइंट आने चाहिए कि क्या है, तो संयोजी ऊतक है, कैसा है, क्षारीय है ना, क्षारीय तरल संयोजी ऊतक है, कैसा है और क्या है। इसका कार्य क्या होता है, तो आप बोलोगे बॉडी में पोषक तत्वों और ऑक्सीजन का परिवहन कराना। किस किस का परिवहन कराता है, तो ऑक्सीजन का तथा पोषक तत्वों का शरीर में परिवहन कराता है, पूरे बॉडी में फैलाता है इनको, ऑक्सीजन को और पोषक तत्वों को। इसका रंग कैसा होता है, तो आप सभी लोगों को मालूम है कि जो रक्त होता है, रक्त का रंग जो होता है वो लाल होता है। और किसके कारण लाल होता है, तो बॉडी के ब्लड में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन। तो आप बोलोगे रक्त का रंग लाल होता है क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। तो ध्यान रखना, इसमें क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन। रंग होता है लाल क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। अब हम बात करते हैं मात्रा की, कि बॉडी में कितना रक्त होता है। तो आपको याद रखना है कि वैसे तो अगर परसेंटेज के हिसाब से पूछा जाए कि मानव शरीर के वेट के हिसाब से, भार के हिसाब से 7%, तो आपको 2 चीज याद रखनी है।
कि मानव शरीर के वेट के लगभग 7% बॉडी में रक्त पाया जाता है, लगभग 7%। ठीक है, ऑप्शन में 5, 6, 7, 8 दिया होगा तो आप बोलोगे 7% रक्त पाया जाता है। 7%, वजन का 7% रक्त पाया जाता है। और अगर मात्रा पूछी जाए तो आप बोलोगे लगभग मात्रा कह सकते हैं हम 4 से 5.5 आप बोल सकते हो, है ना। तो 4 लीटर से 5 पॉइंट है ना, 4 से 5.5 लीटर, ये लीटर में है। तो इतना आपको याद रखना है कि 7% वेट की 7%, और वैसे ओवरऑल मात्रा देखा जाए अगर रक्त की इस मानव शरीर में तो 4 से 5.5 लीटर या 7%। पीएच मान हमने पढ़ लिया कि 7.4 पीएच मान होता है, सच्चा से याद कर लेंगे। और कैसा होता है रक्त, तो रक्त होता है, मानव रक्त होता है क्षारीय। अब हम बात करते हैं इसके निर्माण की, कि बताइए जो रक्त होता है उसका निर्माण कहाँ होता है। तो 2 चीजें आपको याद रखना है कि अगर बात होती है, यहां मैं लिख सकता हूं, शायद दिख जाएगा आपको। ठीक है, 8वां पॉइंट यहीं लिख देता हूं कि अगर निर्माण की बात हो और निर्माण में अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए जन्म के पहले, अगर पहले की बात है या जन्म के बाद की बात होगी, 2 चीजें याद रखना है आपको। ठीक है, तो जो बॉडी में रक्त का निर्माण जन्म के पहले कहाँ होता है और जन्म के बाद कहाँ होता है। तो बॉडी में जो रक्त होता है वो जन्म के पहले बनता है, या तो यकृत जो लीवर होता है ना, या लीवर में बनता है, या तो प्लीहा जिसे स्प्लीन कहा जाता है इंग्लिश में, प्लीहा कहा जाता है हिंदी में, और जो स्टोमक या आमाशय के पीछे होता है स्प्लीन, तो वहां पर होता है। तो 2 जगह होता है। तो आप बोलोगे रक्त का निर्माण जन्म के पहले होता है या तो यकृत में और या फिर प्लीहा में। और प्लीहा कम लोगों को समझ में आएगा कि क्या है, तो इंग्लिश मीडियम वाले यहां पर देख सकते हैं, इसको बोलते हैं स्प्लीन। ठीक है, प्लीहा में और यकृत में, 2 जगह जिसमें से आपको प्लीहा ज्यादा याद रखना है। ठीक है, क्योंकि कभी कभी यकृत ऑप्शन में नहीं आता है, प्लीहा ही याद करना है। तो रक्त का निर्माण जन्म के पहले होता है प्लीहा में, और जन्म के बाद कहाँ होता है, जब व्यक्ति का जन्म हो जाता है तो बॉडी में ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ होता है, तो आपको याद रखना है जिसे हम बोलते हैं बोन मैरो, अस्थि मज्जा में होता है इसका निर्माण जन्म के बाद। अस्थि मज्जा क्या होती है, जो बॉडी में सबसे बड़ी हड्डी होती है उसके अंदर, बोन मैरो में। तो आप बोलोगे जन्म के बाद रक्त का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। कहां पर, अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है, और अस्थि मज्जा को क्या बोलोगे आप, बोन मैरो, बोन मैरो। ठीक है, याद रखना। या फिर हम बोल सकते हैं बड़ी हड्डी के अंदर होता है जन्म के बाद। बड़ी हड्डी मतलब अस्थि मज्जा, आपके ऑप्शन में बड़ी हड्डी नहीं आएगा, शब्द आएगा अस्थि मज्जा। तो याद रखना अस्थि मज्जा या बोन मैरो। तो बोन मैरो के अंदर होता है जन्म के बाद, और स्प्लीन या जिसे प्लीहा कहते हैं और यकृत जन्म के पहले यहां पर होता है इसका निर्माण। तो निर्माण हो गया। अब हम बात करते हैं इसकी भंडारण की, कि जो रक्त होता है रक्त का भंडारण कहाँ होता है। तो आपको बस इतना याद रखना है कि जो रक्त है रक्त का भंडारण होता है स्प्लीन में ही। स्प्लीन मतलब जो अभी हमने बताया प्लीहा, प्लीहा को ही मानव शरीर की का ब्लड बैंक कहा जाता है। तो पूरा स्टोरेज जो होता है रक्त का कहाँ होता है, तो आप बोलोगे यहाँ पर प्लीहा। ठीक है, रक्त का भंडारण होता है प्लीहा में, या फिर हम जिसको बोलते हैं स्प्लीन। और प्लीहा को ही क्या कहा जाता है, तो आप बोलोगे प्लीहा को ही मानव शरीर का ब्लड बैंक कहा जाता है। और ब्लड बैंक के बारे में आप 3 चीजें याद और रख लेना, है ना। जो ब्लड बैंक होती है जहां पर ब्लड रखा जाता है, आपने देखा होगा हॉस्पिटल में, है ना, ब्लड चढ़ाया जाता है, किसी को ब्लड की जरूरत पड़ती है तो बहुत टाइप की ब्लड रखे जाते हैं पहले से ही, कि किसी को अगर जरूरत पड़ती है तो ब्लड दे दिया जाता है। तो उसमें ब्लड बैंक में क्वेश्चन कितने बन सकते हैं, तो यहाँ पे ध्यान रखना। अगर पूछा जाए कि ब्लड बैंक में जो ब्लड रखा जाता है वो कितने डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर रखा जाता है, तो पहला क्वेश्चन याद रखोगे आप कि ब्लड बैंक में ब्लड को 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर रखा जाता है। ठीक है, दूसरा आपको क्वेश्चन याद रखना है कि कितने दिनों तक रखा जा सकता है ब्लड को कि वो खराब ना हो, तो आप बोलोगे कि 40 से 42 दिन तक, 40 से 42 दिन तक उसको रखा जाता है। तो ब्लड बैंक में ब्लड को 40 से 42, देखो 40 और 4 डिग्री सेल्सियस एक जैसे लग रहा है ना, 4 और 0, तो इसको आप याद कर सकते हो कि 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर रखा जाता है, 40 से 42 दिनों तक रखा जाता है, और सोडियम ऑक्जेलेट मिलाकर रखा जाता है। तो एक पॉइंट अच्छा सा है जिसको हम बोलते हैं सोडियम ऑक्जेलेट। तो किसको मिला के रखा जाता है, यहाँ साइड में आपको शायद दिखेगा नहीं, मैं बोल देता हूँ, सोडियम ऑक्जेलेट मिलाकर रखा जाता है जिससे कि जो ब्लड है वो खराब ना हो। ठीक है ना, सो सोडियम ऑक्जेलेट मिलाकर
4 डिग्री सेल्सियस पर 40 से 42 दिनों तक रक्त को ब्लड बैंक में रखा जाता है। ये 3 क्वेश्चन जो हैं वो ब्लड बैंक से संबंधित हैं। हमारा टॉपिक ये था कि मानव शरीर का ब्लड बैंक किसे कहा जाता है, तो हम बोलेंगे स्प्लीन या प्लीहा को। क्यों? क्योंकि यहीं पर मानव शरीर का जो रक्त होता है वो यहीं पर स्टोरेज होता है, यहीं पर स्टोर होता है। कहां पर? स्प्लीन प्लीहा में। इसलिए मानव शरीर का ब्लड बैंक प्लीहा को कहा जाता है। और जन्म के पहले यहीं पर रक्त बनता है, जन्म के बाद जरूर अस्थि मज्जा में बनने लगता है। तो निर्माण भी हो गया, इसका भंडारण भी हो गया। अब हम बात करते हैं इसके प्रकार की। तो रक्त कितने प्रकार का होता है उसको और देखते हैं। तो आपको बस इतना याद रखना है, जो रक्त है, रक्त 2 प्रकार का होता है। रक्त कितने प्रकार का होता है? तो आप बोलोगे रक्त मात्र 2 प्रकार का होता है, या तो रहेगा अशुद्ध रक्त या रहेगा शुद्ध रक्त। तो आप बोलोगे या रहेगा अशुद्ध रक्त, दूसरा रहता है शुद्ध रक्त। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, अशुद्ध रक्त, शुद्ध रक्त। ठीक है। अब अशुद्ध रक्त की प्रॉपर्टीज क्या होती है? इसी को बोलते हैं हम अनऑक्सीकृत रक्त, जिसमें CO2 की मात्रा ज्यादा होती है। किसकी मात्रा ज्यादा होती है? CO2 की। और शुद्ध रक्त में किसकी मात्रा ज्यादा होती है? O2 की। मतलब शुद्ध रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है और अशुद्ध रक्त में CO2 की मात्रा ज्यादा होती है। इसमें CO2 की मात्रा ज्यादा होती है, इसलिए इसमें इसे क्या बोलते हैं? अनऑक्सीकृत रक्त। इसको बोलते हैं ऑक्सीकृत रक्त, है ना। आप ध्यान रखना, ऑक्सीकृत रक्त। और ये कैसा होता है? अनऑक्सीकृत रक्त होता है। ठीक है। अब आगे अगर आपसे पूछा जाए कि जो रक्त होता है, शुद्ध रक्त कहाँ पाया जाता है, तो जो धमनियां होती हैं उनमें शुद्ध रक्त बहता है और जो सिराएं होती हैं उनमें अशुद्ध रक्त बहता है। अगर हम शरीर की बात करें तो आपको मालूम है, शरीर में जो दिल होता है, जो हार्ट होता है, वो कहाँ होता है? लेफ्ट साइड होता है। कहाँ होता है? लेफ्ट साइड या बाईं ओर। तो यहाँ लेफ्ट साइड शुद्ध रक्त बहता है, जबकि राइट साइड अशुद्ध रक्त बहता है। तो अशुद्ध रक्त जो मैंने यहाँ पर लिखा है, यहाँ आपको याद रखना है कि अशुद्ध रक्त के नीचे हमें याद रखना है कि ये कहाँ बहता है। तो जो दाईं या राइट साइड, दाईं साइड तो बहता है अशुद्ध और बाईं साइड बहता है शुद्ध रक्त। ध्यान रखना, बाईं साइड शुद्ध रक्त बहता है, बाईं मतलब या बोलोगे लेफ्ट साइड, है ना, और दाईं मतलब राइट साइड। तो राइट साइड जो होता है, दाईं साइड या राइट साइड अशुद्ध रक्त बहता है, जबकि बाईं साइड या लेफ्ट साइड जो शुद्ध रक्त बहता है। इसका रंग की बात करें, कैसा रंग होता है? तो जो शुद्ध रक्त होता है इसका रंग तो बिल्कुल लाल होगा, है ना, जबकि जो अशुद्ध रक्त होता है इसका रंग होता है बैगनी। तो ध्यान रखना, इसको भी याद कर लेना कि अशुद्ध रक्त का जो रंग होता है वो बैगनी होता है, इसका रंग जो होता है वो लाल होता है। और ये कहाँ बहता है? तो आप बोलोगे, अभी बताया मैंने, अशुद्ध बहता है सिराओं में और शुद्ध बहता है धमनी में। तो शुद्ध रक्त बहता है धमनी में और अशुद्ध रक्त बहता है सिराओं में। तो इतने सारे पॉइंट थे बस जानने लायक। इसको एक टेबल के द्वारा बनाना आपको, है ना। मैं प्रॉपर तरीके से बनवाने वाला था, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, इस वजह से मैंने इसको जल्दी से खत्म कर दिया। मतलब मैं इसका टेबल बनवाने वाला था कि क्या होता है, ऑक्सीकृत होता है तो कहाँ पाया जाता है, तो है ना, वही उसी को मैंने शॉर्ट में बता दिया। तो आपसे पूछा जाए कि बताइए शरीर की दाईं साइड कैसा रक्त बहता है, तो आप बोलोगे शरीर की दाईं साइड अशुद्ध रक्त बहता है, जबकि बाईं साइड, है ना, तो जो दाईं मतलब राइट साइड अशुद्ध बहता है, जबकि लेफ्ट साइड जो होता है उसमें शुद्ध रक्त बहता है। ठीक है। दोनों के रंग में बताया, क्या बताया कि अशुद्ध रक्त का रंग होता है बैगनी, क्योंकि इसमें CO2 की मात्रा ज्यादा होती है, इसलिए अनऑक्सीकृत रक्त भी कहा जाता है। और शुद्ध रक्त का रंग होता है लाल, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है। ठीक है, इसलिए इसका रंग जो होता है लाल होता है और धमनियों में बहता है। और अशुद्ध रक्त जिसका रंग बैगनी होता है, ये सिराओं में बहता है। तो इस सारे पॉइंट मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और कमेंट करके जरूर बताना कि कितना समझ में आपको आया है कि नहीं। ठीक है ना। एक प्रकार हो गए हैं। अब इसके बाद हमें क्या पढ़ना है? प्रकार के बाद इसके अंग पढ़ना है, मतलब रक्त का जो मेन पोर्शन अब आने वाला है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, छोटे छोटे क्वेश्चन थे, तो जल्दी कंप्लीट हो गया। लेकिन अब हमें पढ़ना है कि कितने प्रकार में बांटा गया है इसको। प्लाज्मा पढ़ेंगे तो प्लाज्मा में क्या क्या पढ़ना है वो भी आना चाहिए आपको, कि प्रोटीन पाई जाती है, पानी कितना पाया जाता है, या फिर साल्ट कितना होता है प्लाज्मा में। अगर हम रक्त कणिकाएं पढ़ेंगे तो उसमें RBC, WBC, प्लेटलेट्स, इनके, है ना, केमिकल नाम क्या है, रासायनिक नाम क्या है, कितनी परसेंटेज पाई जाती है, कितनी कितनी मात्रा होती है। तो बहुत सारे इनके बारे में क्वेश्चन बनते हैं, वो हम पढ़ेंगे एक एक करके, है ना। आपका बहुत अच्छे से टॉपिक करवा दूंगा, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने दूंगा। आप बस नोट्स बनाते जाइए और इनको सारी चीजों को लिखते जाइए, क्योंकि सारी चीजें याद हो जाएंगी। इसके बाद कुछ बचेगा ही नहीं, कहां से क्वेश्चन बनेगा बताइए आप, है ना। रक्त का कोई क्वेश्चन ही नहीं बन सकता अगर आपने ये सारे पढ़ लिए। ब्लड,
ब्लड ग्रुप और ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम। तो वो सब पढ़ने के लिए हम ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम में ही ब्लड पढ़ना पड़ता है, तो ब्लड हम पहले से ही कंप्लीट कर रहे हैं अच्छे से। फिर ब्लड ग्रुप के बारे में सब कुछ जानेंगे, आखिरी में पढ़ेंगे ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम। ये पूरा हमारा सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा। ब्लड के बारे में सारे टॉपिक आपको सारे क्वेश्चन बनने लगेंगे। तो कमेंट करके जरूर बताना कैसा लगा आपको वीडियो। थैंक यू।